नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फास्ट के रूप में देखेंगे बिहार बोर्ड 10th का साइंस का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। जब प्रकाश की किरण किसी हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो यह अभिलंब के निकट मुड़ेगा। दो का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो हमेशा धनात्मक होगा, तो ये नंबर हो जाएगा पॉजिटिव होगा। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है, तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगा आपका 25 cm। 4 का सी हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस का होता है। साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो प्रिज्म से होता है। 7 का सी हो जाएगा। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है, तो उसका दोनों में संबंध हो जाएगा एफ बराबर r/2। और आगे का क्वेश्चन देखें तो 9 नंबर का, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा वह सी हो जाएगा। 9 का सी समतल दर्पण हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है, तो उसकी क्षमता हो जाएगा डी नंबर 2D हो जाएगा +2D। एक उत्तल लेंस होता है 11 का 80 हो जाएगा। किनारे की अपेक्षा बीच का मोटा होता है, तो 11 का 80 हो जाएगा। फिर 12वां क्वेश्चन देखें तो 12वां क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm, तो उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 20 cm हो जाएगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये का उत्तल हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है, 2 होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश परावर्तन के नियम निर्धारित करता है, ये नंबर जगह आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 22 का ये हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। लेंस की क्षमता के साथ डायोप्टर होता है, तो पर मीटर यहाँ हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है जब दर्पण समतल होता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों का दांत बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो अवतल दर्पण का हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन से, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो हो जाएगा आपका बी नंबर से फोकस से गुजरती है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का म्यू है, तो होता का मान होगा sin I/sin R। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण होगा। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर हो जाएगा 50 cm हो जाएगा। किसी बिंब का वास्तविक एवं समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा, उत्तल लेंस के सामने रखना पड़ेगा फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, अर्थात वक्रता त्रिज्या पर।
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है? तो आपका हो जाएगा इसमें कौन सा पदार्थ है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। मिट्टी हो जाएगा, नहीं हो प्रयोग होता है। 33 का डी आंसर हो जाएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा? तो 1D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के किरण को बोल देंगे, के बीच को कोण को निर्गत कोण बोलेंगे। यहाँ आंसर 35 का सी होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। गोलीय दर्पण में पक्षांतर वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी संबंध दर्शाता है। तो सी हो जाएगा, F बराबर R/2। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो डी हो जाएगा V/U। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। तो वस्तु की स्थिति क्या होगा? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगा। 40 नंबर क्वेश्चन बात करें तो 40 नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, तो 40 नंबर क्वेश्चन है, हमारे यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल को GSY को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अपसारी लेंस आपका हो जाएगा, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस पूछ रहा है, तो यहाँ उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। 40 नंबर का यहाँ आंसर होगा आपका, 40 का ये होगा, अपसारी लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस को ही कहेंगे। 40 का ये हो जाएगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के प्रयोगकर्ता मापने की जरूरत है। दर्पण और वस्तु के बीच का दूरी मापना जरूरत है। 41 का बी नंबर हो जाएगा। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 5 cm फोकस दूरी उत्तल लेंस वाले का। 42 का बी आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास होता है। गोलीय दर्पण का द्वारक कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या 32 cm है? तो सी नंबर हो जाएगा, +16 cm। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? ये नंबर वास्तविक और उल्टा होगा। किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण, विचलन कोण क्रमशः इतना है, तो आपतन कोण कितना हो जाएगा? तो 60 डिग्री हो जाएगा। या एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा +100 cm। निम्नलिखित में से प्रकाश के रंग किस पर अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो अपवर्तनांक अधिकतम बैगनी का होता है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है? कम होती है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर चाहे खड़ो, आपका प्रतिबिंब हमेशा से सीधा बनेगा। तो संभव है समतल या उत्तल दर्पण होगा, समतल या उत्तल दर्पण होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम चारों में से कांच में कम होगा, सबसे अधिक निर्वात में होगा। गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले फोकस दूरी लेंस के दोनों की फोकस दूरी 15 cm है, तो दर्पण या लेंस समतल होगा। माइनस है तो हो जाएगा आपका 1 नंबर, दोनों अवतल हो जाएगा। अवतल दर्पण का भी फोकस दूरी माइनस में होगा और अवतल दर्पण का भी, अवतल लेंस और अवतल दर्पण का दोनों माइनस में होगा, तो दोनों अवतल होगा। किसी समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धक क्या होता है? तो +1 होता है।
तो थैंक यू। हम इस वीडियो में प्रकाश से संबंधित टोटल महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे जो आने वाले बिहार बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे यूट्यूब चैनल GS by भवेश कुमार को सब्सक्राइब और शेयर करें।